क्वेश्चन दिया गया है, टेरिडोफाइटा समूह को ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जा सकता है। किसके द्वारा टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सवन ऊतक के द्वारा, स्त्रीधानी के द्वारा, पीढ़ी एकांतरण के द्वारा या चलपूमणों के द्वारा। तो अगर हम इस चीज़ को अगर देखें तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच में क्या अंतर है, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है किस किस में प्रेजेंट होती है, इसे समझने के लिए हमें इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आने वाले जो प्लांट है धरती के ऊपर वो है एल्गी। ठीक है, एल्गी के बाद में आने वाले प्लांट है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। इसके बाद में आने वाले प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और इनके बाद में आने वाले प्लांट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और इनके बाद में जो प्लांट आए हैं वो है आपके एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। अब देखिए, जैसे जैसे एल्गी ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो है आपका पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है जो एल्गी में भी प्रेजेंट होती है और ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट होती है और टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट होती है। यहाँ तक की बात हम करेंगे ताकि हमें, क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच में हमें अंतर जानना है। ठीक है, तो पीढ़ी एकांतरण की बात करें यहाँ पर हम, तो पीढ़ी एकांतरण जो है वो एल्गी में भी प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट है और टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट है। चल पूमणों की बात करेंगे तो चल पूमणु जो होते हैं एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी प्रेजेंट है और टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट है। स्त्रीधानियों की बात करेंगे तो स्त्रीधानी एल्गी में भी प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट है और टेरिडोफाइट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। केवल यहाँ पर जो सवन ऊतक है वो एल्गी के अंदर है जी एब्सेंट, एल्गी में एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट में ये भी एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में ये प्रेजेंट होता है। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, सवन ऊतक जो होता है वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। सवन ऊतक के अंदर क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है ना, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक आता है सवन ऊतक के अंदर। तो ये जो है ब्रायोफाइट में नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट में ये एब्सेंट होता है और एल्गी में भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन टेरिडोफाइट में ये डेवलप होता है और यहाँ पर इस सवन ऊतक को हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्टील बोलते हैं। किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये थोड़ा वेल डेवलप हो जाता है और एंजियोस्पर्म में ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमसे बात की जाए कि वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इन तीन प्रकार के पादपों में प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ब्रायोफाइट तक वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इसलिए हमें इनके जो जीवाश्म हैं वो भी नहीं मिलते हैं, शैवालों के और ब्रायोफाइट के जीवाश्म में नहीं मिलते। इसका कारण क्योंकि यहाँ पर जो है हार्डन टिश्यू जो होता है, जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1। ये दोनों इसके आधार पर, सवन ऊतक के आधार पर हम टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को बांट सकते हैं। ओके, थैंक यू।